देखो, चूल्हे की राख में और यज्ञ की राख में क्या फ़र्क है। वैसे देखा जाए तो दोनों राख ही हैं, लेकिन यज्ञ की राख को बहुत ही सम्मान दिया जाता है, जितना कि चूल्हे की राख को इतना सम्मान नहीं दिया जाता। चूल्हे की राख को फेंक दिया जाता है, जबकि यज्ञ की राख जो होती है उसको प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है लोगों में। तो देखो, चूल्हे की राख और यज्ञ की राख में क्या फ़र्क है, आज मैं इसी के बारे में आपको समझाता हूँ। कि देखो, चूल्हा होता है ना, चूल्हे में जब खाना पकता है और राख बनती है जब चूल्हे पे जब खाना पक रहा होता है, राख बन रही होती है, तो लेडीज़ जो भी खाना पका रही है वहाँ वो लेडीज़ खाना पका रही है, चुगली चुकट्टे कर रही है, दूसरों को अपशब्द बोल रही है, गुस्सा कर रही है, मतलब नेगेटिविटी फैला रही है वहाँ चूल्हे के सामने बैठ के। और उसके बाद में जब उसका खाना बन के तैयार हो जाता है, सारी राख हो जाती है आग की। तो वो जब तक वो आग जलती रही, राख नहीं बनी थी, जब वो जल रही थी, तो उस वक्त वहाँ सिर्फ नेगेटिविटी ही बह रही थी। कहीं पॉजिटिविटी की वाली कोई बातें नहीं थी, बस चिल्लाना पुल्लाना, इधर उधर दूसरों की बुराई हो रही थी या फिर कुछ और हो रहा था, नेगेटिविटी हो रही थी, लमसम कह सकते हैं। जबकि जहाँ यज्ञ हो रहा था, तो यज्ञ में क्या होता है कि मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, वहाँ भारी मात्रा में मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। श्रद्धा थी वहाँ पे, विश्वास, श्रद्धा जो भी है, ये सब लोगों के मन में बह रही थी। और ईश्वर को वह समर्पित कर रहे थे, मंत्रों को अग्नि देवता को कर रहे थे समर्पित। और उस अग्नि में मंत्रों को उच्चारण किया जा रहा था, और उस यज्ञ जिससे लकड़ों से जो जल के जो राख बनी, वह पॉजिटिविटी में राख बनी, यानी कि वहाँ मंत्रों का उच्चारण हो रहा था जिस जगह वो राख बनी। जबकि इसके उलट जहाँ चूल्हा जल रहा था, वहाँ पे चुगली चुकट्टे करके राख बनी, यानी वहाँ नेगेटिविटी होके राख बनी और वहाँ पॉजिटिविटी होके राख बनी। तो ये जो मिट्टी है, ये जो राख है, ये भी चीज़ों को ग्रहण कर लेती है अपने अंदर, यानी कि ऊर्जाओं को ग्रहण करती है अपने अंदर। और जैसे कि अगर कहीं नेगेटिविटी है, तो वो नेगेटिविटी जो है अपने अंदर ग्रहण कर लेती है और नेगेटिव हो जाती है खुद भी। और अगर कोई पॉजिटिविटी कहीं बह रही है, तो वहाँ पॉजिटिविटी को वो ग्रहण करके पॉजिटिव हो जाती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो चूल्हे की राख होती है वह जो है बर्तन मांजने के काम आती है, फेंकने के काम आती है। लेकिन देखा जाए तो चूल्हे की राख भी फेंकने के काम नहीं आनी चाहिए, वो भी बहुत काम की है। वैसे उसका वो एक दूसरा विषय है, वो उस विषय पे अगर हम जाएंगे तो वो एक लंबा विषय बन जाएगा, इसलिए अभी हम ना जाके हम इसी के बारे में बात करेंगे कि बस चूल्हे की राख में क्या फ़र्क है और यज्ञ की राख में क्या फ़र्क है। तो जो यज्ञ की राख होती है वो पॉजिटिविटी की वजह से उसके अंदर पॉजिटिविटी ग्रहण होती है, तो वह प्रसाद के तौर पर, भभूत के तौर पर दी जाती है वो यज्ञ की राख जो होती है। तो यही अंतर है इसमें, सिंपल सा एक यही फंडा है इसका कि भाई जो चूल्हे की राख है वह नेगेटिविटी में राख बनी है, और जो ये यज्ञ की राख है यह पॉजिटिविटी में राख बनी है, यानी कि ये मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, हर जगह श्रद्धा भाव थी, कोई कपट नहीं था किसी के दिल में या जो भी है। और हो भी तो उस वक्त नहीं होता है, उस समय मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। तो यही है कि इस तरीके से वहाँ राख का निर्माण हुआ है, तो वह सारे गुण उसमें मौजूद होते हैं, तो पॉजिटिव हो जाती है वो राख और वो भभूत हो जाती है, फिर वो राख नहीं रह जाती।